आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है आप सभी के अपने YouTube चैनल द गंगा अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही यूजफुल होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में हम टॉप 20 प्रश्नों को कवर करेंगे जो कि हमने भारत और उसके पड़ोसी देशों से लिए हैं। दोस्तों, यदि आप उत्तर प्रदेश पुलिस और यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक जो है आपके सिलेबस में है। तो दोस्तों, जल्दी से हम जो है फटाफट से टॉप 20 प्रश्नों को देख लेते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न जो है एग्जाम में बनते हैं। दोस्तों, आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 1। निम्न में किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, मणिपुर। मणिपुर राज्य की जो सीमा है आपकी बांग्लादेश से नहीं मिलती है। दोस्तों, आज की क्लास के प्रश्न आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपने इंडियन मैप यानी कि भारत के नक्शे का ढंग से अध्ययन किया होगा, क्योंकि आज की क्लास के सारे प्रश्न इंडियन मैप से संबंधित हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारी इंडियन मैप से संबंधित पिछली क्लास नहीं देखी है तो उस क्लास को जरूर देखें, तभी जो आप इन प्रश्नों को जो है सॉल्व कर पाएंगे। हमने दोस्तों बांग्लादेश से लगने वाले भारतीय राज्यों की ट्रिक भी जो आपसे डिस्कस की थी। आपको एक बार फिर बता देते हैं वो ट्रिक क्या थी। टाइम AM PM क्या थी? टाइम AM PM क्या थी दोस्तों? टाइम AM PM। तो PM से हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। तो बांग्लादेश से एक तो आपकी पश्चिम बंगाल राज्य की सीमा लगती है। AM का मतलब हो जाएगा आपका आसाम, आसाम से लगती है। TI का मतलब हो जाएगा त्रिपुरा, TI मतलब त्रिपुरा, तो त्रिपुरा से लगती है। तो ये आपका सही था। ME का मतलब हो जाएगा मिजोरम, मेघालय। ME जो आपका दो राज्यों का सेंस दे रहा है, मिजोरम, मेघालय। तो ऑप्शन में मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा आपको दे रखे हैं जिनसे बांग्लादेश की सीमा लगती है। लेकिन सी जो है मणिपुर इस राज्य से नहीं लगती है, तो इसका सही आंसर होगा मणिपुर। दोस्तों, ट्रिक से भी हमने आपको जो है राज्यों से लगने वाले देशों की सीमा के बारे में डिस्कस किया है और हमने मैप के द्वारा भी आपको अच्छी तरीके से समझाया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 की बात करें, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? म्यांमार से। दोस्तों, अगर बात करें म्यांमार की, अगर आपने इंडियन मैप को ध्यान से पढ़ा है तो म्यांमार जो देश है ये भारत के पूरब दिशा में स्थित है। किसमें? पूरब दिशा में। तो पूरब में आपका जो है एक तो अरुणाचल प्रदेश हो गया, इससे भी म्यांमार की सीमा लगेगी। और आपका कौन सा हो गया? नागालैंड, इससे भी सीमा लगेगी। और एक हो गया आपका मिजोरम, इससे भी सीमा लगेगी। लेकिन असम राज्य से जो है इसकी सीमा नहीं लगेगी। तो आपसे पूछा गया था निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? तो असम राज्य से नहीं लगेगी। और हमने आपको जो है इसकी ट्रिक भी बताई थी दोस्तों। ट्रिक क्या थी? अरुणा मामी। क्या थी? अरुणा मामी। इस ट्रिक से भी आप पता कर सकते हैं कि म्यांमार से कौन कौन से भारत के राज्य लगते हैं। तो माँ से हो जाएगा आपका दोस्तों क्या? मणिपुर। मी से हो जाएगा मिजोरम, जो कि मिजोरम ऑप्शन में दे रखा है। अरु से हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश और ना से हो जाएगा नागालैंड। तो नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम आपको ऑप्शन में दे रखे हैं। लेकिन असम जो है इस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगेगी। इसका सही आंसर होगा असम। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 3। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है। यानी कि आपको बताना है नेपाल के जो पड़ोसी भारतीय राज्य हैं उनका कौन सा युग्म सही है, यानी कि नेपाल से भारत के कौन से राज्य सीमा बनाते हैं। तो आप देखेंगे पहला ऑप्शन सिक्किम, भूटान। तो दोस्तों आपको बता दें नेपाल जो है आपका ये उत्तराखंड और सिक्किम राज्य के बीच में स्थित है। कहाँ?
उत्तराखंड और सिक्किम राज्य के बीच में। जब हमने आपको इंडियन मैप पढ़ाया था तो उसमें जो है ढंग से आपसे डिस्कस किया था। तो आप देखेंगे नेपाल, तो ऑप्शन में सिक्किम भूटान, ये तो होगा नहीं, भूटान एक आपका देश है। यहाँ बात हो रही भारतीय राज्यों की। अगला है सिक्किम बिहार, सिक्किम बिहार। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो है बी ऑप्शन हो जाएगा, सिक्किम बिहार, क्योंकि नेपाल जो आपका उत्तराखंड और सिक्किम राज्य के बीच में है, तो सिक्किम से सीमा लग जाएगी इसकी, और बिहार जो है नेपाल के नीचे की तरफ स्थित है, तो बिहार से भी सीमा लगती है नेपाल की। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सिक्किम और बिहार। दोस्तों आपको बता दें, यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल द गंगा अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, तभी आप जो है इन ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी। भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी। ए डूरेंट रेखा द्वारा, बी मैकमोहन रेखा द्वारा, सी मैगीनाट रेखा द्वारा, डी रेड क्लिफ रेखा द्वारा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, रेड क्लिफ रेखा द्वारा। आपको बता दें भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है वो कौन सी है, रेड क्लिफ रेखा, जो सन 1947 ईस्वी में दोस्तों खींची गई थी। कब? 1947 ईस्वी में सिरिल रेड क्लिफ के द्वारा। किसके द्वारा? सिरिल रेड क्लिफ के द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 की बात करें तो मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है। ए भारत एवं चीन के बीच, बी भारत एवं पाकिस्तान के बीच, सी भारत और म्यांमार के बीच, डी भारत और नेपाल के बीच। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, भारत एवं चीन के बीच। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है दोस्तों, आपको जो है ध्यान रखना है। और ये 1914 ईस्वी में, कब? 1914 ईस्वी में जो है खींची गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती हैं? आपको बताना है भारत का ऐसा राज्य जिसकी सीमाएं 3 देशों से नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती हैं। ऑप्शन आपको दे रखे हैं, ए अरुणाचल प्रदेश, बी मेघालय, सी पश्चिम बंगाल, डी सिक्किम। तो दोस्तों आपको बता दें इसका सही आंसर हो जाएगा डी, सिक्किम। सिक्किम राज्य की जो सीमाएं हैं ये 3 देशों से लगती है। अगर बात करें सिक्किम की, तो सिक्किम जो राज्य आपका, ये आपका किसके बीच स्थित है? नेपाल और भूटान के बीच स्थित है। तो एक तो आपकी जो है नेपाल से सीमा इसकी लग जाएगी, और किससे लग जाएगी? भूटान से। और उसके बाद इसके ऊपर उत्तर की तरफ क्या है? चीन। तो 3 देशों से लग जाती है सिक्किम राज्य की। तो यही पूछा था आपसे, नेपाल, भूटान और चीन से तो किस राज्य की सीमा लगती है? सिक्किम राज्य की लगती है 3 तरफ से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य जो है ये 3 तरफ जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से घिरा हुआ है। और किस देश से घिरा हुआ है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है बांग्लादेश से। किससे? बांग्लादेश राज्य से जो है ये 3 तरफ से घिरा हुआ है। कितने तरफ से? 3 तरफ से। पूरब दिशा को छोड़कर ये उत्तर, दक्षिण और पश्चिम से जो है बांग्लादेश से घिरा हुआ है। कौन सा राज्य? त्रिपुरा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? आपको बताना है भारत की जो सबसे लंबी स्थलीय सीमा है यानी कि थल सीमा, वो किस देश के साथ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, बांग्लादेश के साथ। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। कितने किलोमीटर की? तो आपको ध्यान रखना है 4096.7
4096.7 किलोमीटर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 10। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य हैं। तो दोस्तों हमने इससे पहले पांचों भारतीय राज्यों को जो आपसे डिस्कस किया था, जिसकी ट्रिक बताई थी टाइम AM PM। तो इसमें आप देखेंगे नागालैंड, पहले ऑप्शन में क्या है नागालैंड, तो नागालैंड से जो है बांग्लादेश की सीमा नहीं लगती है। बी ऑप्शन में नागालैंड है, तो ए और बी ऑप्शन होंगे नहीं। और आपका डी ऑप्शन में भी नागालैंड है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। बचा आपका सी ऑप्शन, जो कि क्या होगा, करेक्ट होगा। यानी कि मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, ये राज्य जो है आपके बांग्लादेश से सीमा बनाते हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये चारों राज्य जो है बांग्लादेश से सीमा बनाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? ए सुएज नहर, बी पाक जलडमरू मध्य, सी खंबात की खाड़ी, डी कच्छ की खाड़ी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा बी पाक जलडमरू मध्य। क्या हो जाएगा? पाक जलडमरू मध्य, यानी कि पाक जलडमरू मध्य के द्वारा भारत और श्रीलंका एक दूसरे से अलग होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है? दोस्तों यहाँ पर गलत है थोड़ा, रही की जगह आपको लिखना है नहीं। यहाँ क्या होगा? नहीं होगा, यानी कि भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है। तो दोस्तों भूटान की बात करें तो हमने आपको इंडियन मैप के द्वारा बताया था भूटान से भारत के कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं। आपका अरुणाचल प्रदेश भी बनाएगा, और आपका कौन सा बनाएगा, ये आपका जो सिक्किम है, ये भूटान यानी भूटान के साथ आपका सिक्किम भी बनाएगा। सिक्किम से भूटान की सीमा लगेगी, और पश्चिम बंगाल से भी इसकी सीमा लग जाएगी। बचा आपका मेघालय, और अरुणाचल प्रदेश से भी इसकी सीमा लगेगी। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मेघालय। क्या होगा? मेघालय से जो है भूटान राष्ट्र की सीमा नहीं लगती है। इसकी हमने ट्रिक भी बताई थी। क्या ट्रिक थी? आप आशिक हैं, आप आशिक हैं, ये हमने आपको जो है इसकी ट्रिक बताई थी। आप आशिक हैं, तो आ से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, पा से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, और फिर ये आ से हो जाएगा आपका क्या, आसाम, और सिक से हो जाएगा सिक्किम। तो मेघालय से जो है भूटान की सीमा नहीं लगती है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 13। भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित है? ए हिमालय पर्वत, बी अरब सागर, सी बंगाल की खाड़ी, डी हिंद महासागर। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, भारत के दक्षिण पूर्व में आपकी जो है बंगाल की खाड़ी स्थित है। क्या स्थित है? बंगाल की खाड़ी। अगर आपने इंडियन मैप का अध्ययन किया है तो आप बड़ी आसानी से जो है इन प्रश्नों के आंसर दे सकते हैं। यदि आपने हमारी पिछली क्लास को नहीं देखा है इंडियन मैप से, तो उसका लिंक जो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। भारत के उत्तर में स्थित है? ए हिमालय पर्वत, बी अरब सागर, सी पश्चिमी घाट, डी पूर्वी घाट। तो दोस्तों आपको बता दें इसका सही आंसर हो जाएगा ए हिमालय पर्वत। भारत के उत्तर में आपका जो है हिमालय पर्वत स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 15। भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित है? आपको बताना है भारत के दक्षिण पश्चिम में क्या स्थित है? ए अरब सागर, बी हिंद महासागर, सी बंगाल की खाड़ी, डी हिमालय पर्वत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए अरब सागर। भारत के दक्षिण पश्चिम में अरब सागर स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 16। भारत के दक्षिण में स्थित है? ए बंगाल की खाड़ी, बी हिंद महासागर, सी अरब सागर, डी खंबात की खाड़ी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी
हिंद महासागर, भारत के दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको जो है पसंद आ रही होगी। इस क्लास के प्रश्न सभी इंडियन मैप से संबंधित हैं। अगर आपने इंडियन मैप का अध्ययन किया है तो आप सभी प्रश्नों के आंसर जो है बड़ी आसानी से दे सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से चीन किसके साथ सीमा साझा नहीं करता है? आपको ये बताना है चीन जो है भारत के किस राज्य से अपनी जो है सीमा साझा नहीं करता है। ऑप्शन आपके सामने है लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उत्तर प्रदेश। चीन जो है उत्तर प्रदेश राज्य के साथ सीमा नहीं बनाता है। बाकी चीन आपका जो है उत्तर दिशा में स्थित है और उत्तर में आपका जो है लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश मिलेगा और हिमाचल प्रदेश मिलेगा आपको उसके नीचे, और जम्मू कश्मीर भी मिलेगा वहीं। तो तीनों यानी कि 2 केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश राज्य जो है चीन से सीमा बनाएंगे। उत्तर प्रदेश जो है ये चीन से सीमा नहीं बनाता है। प्रश्न नंबर 18 की बात करें तो 18 में आपसे पूछा है लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश कितने देशों से अपनी सीमा साझा करता है? लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश जो है ये कितने देशों से अपनी सीमा साझा करता है? ए 5, बी 4, सी 3, डी 2। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सी 3। लद्दाख जो आपका 3 यानी कि 3 देशों से अपनी सीमा साझा करता है। वो 3 देश कौन से हैं दोस्तों? एक तो हो जाएगा आपका चीन जो कि भारत के उत्तर दिशा में स्थित है, और एक हो जाएगा आपका पाकिस्तान, और पाकिस्तान के ऊपर आपको मिलेगा अफगानिस्तान। अगर आपने इंडियन मैप को देखा है तो 3 देशों से जो है लद्दाख अपनी सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 19। सिक्किम राज्य कितने देशों की सीमा को स्पर्श करता है? सिक्किम राज्य कितने देशों की सीमा को स्पर्श करता है? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो दोस्तों इसका भी राइट आंसर होगा आपका 3। वो 3 जो देश कौन कौन से हैं? तो आपने अगर इंडियन मैप को ध्यान से देखा है तो हमने आपको बताया था सिक्किम जो राज्य है ये आपका नेपाल और भूटान जो देश है उनके बीच में स्थित है। तो सिक्किम राज्य की सीमा नेपाल से लगेगी और भूटान देश से लगेगी। 2 देश ये हो गए, और उत्तर की तरफ आपका कौन सा देश है? चीन। तो 3 देशों से लग जाती है, नेपाल, भूटान, चीन। तो इसका सही आंसर था 3। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य पाकिस्तान से सीमा साझा नहीं करता है? पाकिस्तान से ए गुजरात, बी जम्मू कश्मीर, सी राजस्थान, डी हरियाणा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा हरियाणा। हरियाणा जो राज्य है ये पाकिस्तान से सीमा नहीं बनाता है। बाकी गुजरात, जम्मू कश्मीर और राजस्थान ये जो है आपके पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं। इसकी हमने आपको ट्रिक भी बताई थी। ट्रिक क्या है दोस्तों? ट्रिक है हमारी इसमें पंगु राजल। क्या हो जाएगी? पंगु राजल। पंगु राजल ये दोस्तों ट्रिक आपको ध्यान रखना है। पा से हो जाएगा आपका पंजाब, गु से हो जाएगा गुजरात, रा से हो जाएगा आपका राजस्थान, जा से हो जाएगा जम्मू कश्मीर, ला से हो जाएगा लद्दाख। तो पाकिस्तान से जो है भारत के 5 राज्य जो है क्या करते हैं? सीमा बनाते हैं, जिनमें 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 2 केंद्र शासित जो है आपके प्रदेश हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इसका सही आंसर था डी हरियाणा। दोस्तों आज की क्लास में हमने टॉप 20 प्रश्नों को कवर किया। उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल द गंगा अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।